दोस्तों, आज के समय में लोग प्यार के मामले में किस हद तक गिर जाते हैं। दोस्तों, ये सोचकर आप भी हैरान हो जाओगे कि एक लड़की अपने ही पति से संतुष्ट नहीं हो पाती थी, अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वो ऐसे मर्दों के सामने, ऐसे मर्दों से इंटीमेट हो जाती, जिसके बाद वो अपने पति के साथ ऐसे ऐसे कांड कर देती। आसाम गुवाहाटी का रहने वाला एक परिवार बहुत ही अमीर परिवार होता है, जिसके बेटे का नाम अमर ज्योति डे होता है, पत्नी का नाम वंदना होता है और अभी अभी उनकी शादी हुई होती है। उसकी अमर ज्योति की माँ होती है, जिनका नाम शंकरी डे होता है। दोस्तों, शंकरी डे और उसकी जो पत्नी वंदना होती है, उन दोनों की ज्यादा नहीं जमती है। कि जो माँ होती है शंकरी डे, लव मैरिज के खिलाफ होती है और इस तरीके से वो ज्यादा ही अपनी बहू से तालमेल नहीं रखती थी। तो बहू होती है वंदना, अपने सास का दिल जीतने में लगी रहती है और दोस्तों, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। शंकरी डे के पास 4 बंगले होते हैं और चारों बंगले उन्होंने रेंट पे दिए होते हैं। अच्छे से फ्लैट पर रेंट देकर गुवाहाटी में रह रहे होते हैं। दोस्तों, उनका जो बेटा होता है अमर ज्योति डे, जो डेली ही ऑफिस में जाता था और इस तरीके से उनकी जो पत्नी थी वंदना, वो घर पर अकेली रहती थी। वंदना की सास शंकरी डे होती है, एक दिन अपनी बहू से कहने लगती है कि तुम घर पर खाली रहती हो, तुम्हारा भी मन नहीं लगता होगा, कोई बिजनेस ज्वाइन कर लो। इस तरीके से दोस्तों, वंदना जो होती है वो खुले मिजाज की लड़की होती है और वो अपनी सास से कहती है कि मुझे, शंकरी डे से कहती है कि मुझे एक अच्छा सा जिम खुलवा दो, मैं वहां पर जिम ट्रेनर बन जाऊंगी और अच्छा खासा पैसा कमाने लगूंगी। और मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों से ही पीटी का बच्चों को पीटी कराती थी और इस तरीके से मैं कुछ दिन की ट्रेनिंग ले लूंगी, अपना जिम खोल लूंगी और मुझे अच्छा खासा मेरा समय भी बीतता रहेगा और पैसे की भी अर्निंग होने लगेगी। ये बात जो होती है शंकरी डे को, उसकी सास को बहुत ज्यादा पसंद आती है और कहती है आइडिया तुम्हारा अच्छा है और इसके लिए मैं तुम्हें फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ, यानी इसके लिए तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो शंकरी डे जो होती है वो अपनी बहू यानी वंदना को पैसा देती है ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग के बाद जिम खोलने का पैसा देती है। जैसे ही जिम ज्वाइन करने लगती है, लेकिन फिर दोस्तों कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जो उसकी सास जो होती है शंकरी डे, अपने बहू से किसी बात को लेकर अलग हो जाती है और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। यानी जिस घर में वो रहते थे, जिस घर में वो गुवाहाटी के घर में रहते थे, वहां से 5 किलोमीटर दूर जुहू रोड पर उसकी सास जो होती है अकेली रहने लगती है। अमर ज्योति जो था वो ऑफिस जाया करता था, वंदना जो होती है वो जिम में जाने लगी थी और इस तरीके से उसका अच्छा खासा समय बीतने लगा था। वंदना जो होती कमाई के साथ साथ अपना समय भी बिताने लगती है। तो एक दिन ऐसा कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है, जिसके बाद सोचने वाले भी दंग रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वंदना जो होती है लगभग 8 अगस्त 2022 को पुलिस थाने में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराती है कि उसके पति अमर ज्योति और उनकी सास जो होती है शंकरी डे, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है और उसका कई दिनों से कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, उसके बाद पुलिस जो होती है छानबीन करने लगती है। वंदना जो होती है वो अपने जिम को वहीं पर संभालने लगती है और घर की देखरेख करने लगती है। दोस्तों, वंदना जो होती है उसको नए नए मर्दों के साथ टच में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसी मिजाज की लड़की थी और इस एक तरीके से कह सकते हैं वो अय्याश टाइप की लड़की होती है। पुलिस जो होती है काफी छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाता है। दोस्तों, पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 2 अक्टूबर 2022 को वंदना के केस फाइल करने के 2 महीने के बाद पुलिस थाने में एक लड़का आता है, जिसका नाम निर्मया डे होता है, शंकरी डे का भतीजा होता है। ये कंप्लेंट कराता है कि वंदना ने बुआ यानी उसकी बुआ को, शंकरी डे को, लड़के को, अमर ज्योति डे को वंदना ने किडनैप कर लिया, उसने कहीं छिपा दिया है और वो उनका इस्तेमाल कर रही है, उनको पैसे को लूट रही है। जैसे ही वो उस केस को दर्ज कराकर निर्भया डे उनका भतीजा जाता है, वैसे ही तुरंत कुछ देर के बाद वंदना फिर थाने में आ जाती है। थाने में आने के बाद वो भी इसी बात की रिपोर्ट दर्ज कराती है और वो निर्भया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। वो कहती है कि इसी ने अपनी बुआ का और उसके लड़के का अपहरण किया है। अब तो पुलिस जो होती है, दोनों की एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों पुलिस जो होती है बड़ा हैरत में आ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि दोनों पक्ष जो होते हैं अपनी अपनी कंप्लेंट एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है
पुलिस भी इस बात की छानबीन करने लगती है। दोस्तों फिर क्या होता है, वंदना धमकी देने लगती है कि अगर ये आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो ये केस जो है वो सीआईडी को सौंपा जाए, मैं सीआईडी को सौंप दूंगी। पुलिस कहती है, पुलिस अपनी पूरी मेहनत से जुट जाती है। दोस्तों जगह जगह सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। इसी के बीच में दोस्तों एक ऐसी बात पता चलती है, उसका भतीजा जो होता है शंकरी डे का भतीजा निर्भया पुलिस से एक ऐसी बात कह के जाता है जिसके बाद पुलिस का माथा ठनक जाता है। उनके क्रेडिट कार्ड से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, तो इसलिए वो वंदना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के जाता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद पुलिस को आखिर सबूत मिल ही जाता है। एक सीसीटीवी एटीएम का सीसीटीवी खंगालते समय एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिसमें वंदना जो होती है अपने सास के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रही होती है। अब तो पुलिस जो होती है सबूत के आधार पर वंदना को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके थाने में लाती है, उससे पूछताछ करने लगती है। तो उसके बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनकर आप सब दंग रह जाओगे, इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। वंदना कहती है कि मैंने इसलिए शादी की थी कि मैं उसकी दौलत का इस्तेमाल कर सकूं, वो बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला। वो उसकी सारी बातें बताने लगती है और वो कहती जैसी हमारी शादी हुई पर ज्योति मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो परेशान थी। वंदना कहती है और मैं चाह रही थी कि मैं तरह तरह के मर्दों से मिलूं और उनके साथ इंटीमेट होने के लिए सोचने लगती है। दोस्तों अब इसी के बीच में अपनी सास से कहती है कि उसे जिम खोलना है, जिम में नए नए लड़के आएंगे और जिससे वो उन लड़कों से बात करेगी, जो लड़का उसके टाइप का होगा उसके साथ वो इंटीमेट हो जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें वो बताने लगती है। वंदना कहती है कि एक दिन ऐसा ही होता है जब वो जिम को चला रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़कों से होती है दोस्तों जिसका नाम धंटी डेका होता है और एक अरूप डेका। धंटी डेका जो होता है वो दिखने भागने में स्मार्ट होता है। जैसे ही इसकी जिम में वो दो लड़के धंटी डेका और अरूप डेका दोनों ही इसकी जिम को ज्वाइन करते हैं तो उनकी नजर जो होती है वो वंदना पे पड़ती है। वंदना की पर्सनालिटी देखकर, वंदना को देखकर वो अलग ही तरह की नजरों से देखने लगते हैं। वंदना उनको समझ जाती है कि आखिर वो उससे क्या चाहते हैं और वंदना के मन में भी होता है कि वो उनके साथ कुछ करना चाहे। अब इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, उन दोनों की नजरों को भाप लेती है। वंदना जो होती है धंटी डेका और अरूप डेका दोनों को घर पर इन्वाइट करती है। इन्वाइट करने के बाद उनके साथ इंटीमेट होती है, तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और उनका ये कार्य कई दिनों तक चलता रहता है कि दोपहर का समय होता है, धंटी डेका और अरूप डेका वंदना के साथ उसके घर पर जब उसका पति ऑफिस गया होता है तो वो क्या होता है, तीनों एक साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो अचानक से उसका पति अमर ज्योति आ जाता है। आने के बाद उसके गेट के पास देखता है कि एक बुलेट खड़ी होती है और एक कार होती है। एक कार खड़ी होती है, लेकिन वो सोचने लगता है कि बुलेट तो वंदना की है, जिससे वंदना जो होती है अपने जिम को जाया करती थी और ये कार की उसे क्या जरूरत है, आखिर उसने कार क्यों बुलाई है। जैसे ही वो घर में जाकर देखता है तो दरवाजा बंद होता है। अब तो उसका शक जो होता है और गहरा हो जाता है। वो समझने लगता है कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है जो वंदना कमरे के अंदर है। जैसे ही अमर ज्योति विंडो से झांक कर देखता है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो क्या देखता है कि तीनों एक साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, तीनों आपत्तिजनक हालत में लेटे होते हैं। ये बात अमर ज्योति देखता है तो जोर जोर से चीखने लगता है, दरवाजा खटखटाने लगता है। दोस्तों इसी के बीच में जैसे ही दरवाजा खुलता है तो धंटी डेका और अरूप डेका दोनों ही अपने कपड़े लेकर भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है, वंदना को बहुत ही बुरा भला अमर ज्योति बहुत ही बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ और डिवोर्स देने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों वंदना उससे माफी मांगने लगती है। अमर ज्योति जो सारी बातों को समझ चुका था कि उनका खेल ये पहली बार नहीं बल्कि कई दिनों से ये खेल चल रहा है, अब तो वो ये बात को समझ चुका था और कहता है तो मैं किसी कीमत पे माफ नहीं करूंगा। वंदना बहुत घबरा जाती है। वंदना सोचने लगती है कि अगर ये डिवोर्स दे देगा तो सारी प्रॉपर्टी जिस वजह से वंदना ने उससे शादी की थी वो उसके हाथ से निकल जाएगी। प्रॉपर्टी जो होती है उसकी माँ शंकरी डे के नाम में होती है और इस तरीके से वंदना घबराने लगती है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे डिवोर्स ले ले जिससे उसे किए पे सारा पानी फिर जाएगा। अमर ज्योति अगले दिन जैसे ही ऑफिस गया होता है उसके पीछे प्रेमी जिससे वो रिलेशनशिप में आ चुकी थी, धंटी डेका जिसके साथ वो इंटीमेट होती थी,
उसको बुला लेती है। बुलाने के बाद अपने सास के घर पर पहुंचती है। वंदना कहती है कि उसके एक दोस्त ने उसको पीछे से, उसकी सास को पीछे से हमला कर देता है, अटैक कर देता है, जिससे वो मौके ही फर्श पे गिर जाती है। गिरने के बाद दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों वो एक ऐसा कांड करते हैं, एक ऐसा अपराध करते हैं, जघन्य अपराध, कि अपनी सास के, वंदना जो होती है, छोटे छोटे पार्ट कराकर पॉलीथीन में पैक करा देती है और उसके बाद फ्रिज में रख देती है। दोस्तों फ्रिज में रखने के बाद ढेर सारा खून जो होता है फर्श में फैल जाता है और उस खून को बटोरने के लिए बहुत सारे कपड़ों की आवश्यकता होती है। सारे कपड़ों को वो इकट्ठा करके छत पर जला देती है। दोस्तों छत पर ले जाकर वंदना जला देती है। कोई पड़ोसी जो होता है उसको ये सब जलाते हुए देख लेता है और बयान में पुलिस को ये बताता है कि कुछ दिन पहले वंदना ने छत पर कुछ जला रही थी, जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था। जैसे ही पुलिस जाकर छत पर छानबीन करती है तो उस पर कोई सुराग हाथ नहीं आता है। तो बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। अब वंदना कहती है कि हमने ये जघन्य अपराध किया है। और उसके बाद जैसे ही उसका पति, कुछ घंटों के बाद उसका पति भी घर पर पहुंचता है, तो वंदना जो होती है उसको नशे की दवाई में मिलाकर कुछ पिला देती है, जिससे वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। दोस्तों इसी तरीके से उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद वंदना कहती है कि उसी तरीके से हमने उसके पार्ट को काटते हैं। काटने के बाद पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख देते हैं। लगभग 20-22 दिन के बाद उन अपनी सास के टुकड़ों को पॉलीथीन में ले जाकर वो कुछ दूर पर, दोस्तों वंदना कहती है कि वो अपने पति के टुकड़ों को भी, जो उसने पॉलीथीन में रखे थे, फ्रिज से निकालकर आसाम के जंगलों में फेंक आती है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उसको लेकर जाती है और उन टुकड़ों को देखने के लिए जाती है। जैसे ही वहां जंगल में जाती है तो उसकी सास के सारे बॉडी के पार्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका सर नहीं मिलता है। दोस्तों जैसे ही असम के जंगल में उसके पति के टुकड़ों को देखने के लिए जाती है, लेकिन सारी कांड जो होता है उस वंदना का खुल जाता है। वंदना कहती है कि इस तरीके से हम इतने क्रूर हो चुके थे कि जिस दिन उसने अपनी सास को काटकर पॉलीथीन में भरा था, उसके बाद वो तीनों फिर एंटीमेट हुए थे। एक औरत इतनी निर्दयी हो सकती है। दोस्तों जब सारी घटना का खुलासा हो जाता है, पुलिस जो होती है अब तो संगीन धाराओं से उसके दोस्तों को और उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इस वंदना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हो रहा है। वो मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। शायद उसको यही लगता है कि वो कुछ दिन के बाद बेल पर आ जाएगी, लेकिन दोस्तों यही होता है। कुछ दिन के बाद वो तीनों बेल पर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वंदना के पिता को इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसका पिता कहते हैं कि अगर उसकी बेटी ने ऐसा कांड किया तो उसको बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों वो वंदना जो होती है वो इतनी ज्यादा फ्रॉड बन चुकी होती है कि अपने पिता को भी धोखा देने लगी थी।